जय हिंद दोस्तों। आज हम हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रिलीजियस मूवमेंट इन एंशिएंट इंडिया के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसको आप समझेंगे और इससे अधिक मार्क्स ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे अगर पूछा जाए तो। चलते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे जो हैं इनको हम सुलझाने की कोशिश करेंगे आखिर इन चैप्टर में है क्या। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एंशिएंट इंडिया में जो रिलीजियस मूवमेंट हुआ था, इन तमाम मुद्दों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसके पीछे थोड़ा सा बेसिक जो भूमिका बोलते हैं हम लोग, कंसेप्ट समझते हैं, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। आखिर क्या इन चैप्टर का फॉर्मेशन हुआ कैसे, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करें। भारत में प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन, देश और काल के अंदर जब मानव अपने प्रारंभिक दौर से गुजर रहा था तो उसके मन में बहुत अनसुलझे सवाल आ रहे थे। वे अनसुलझे सवाल कैसे थे कि मानव जन्म लेता क्यों है, इस सृष्टि का निर्माण हुआ क्यों है, अगर हुआ भी है तो जन्म लेता मानव क्यों है, और जन्म लिया तो मरता भी क्यों है। आपसी जो तालमेल है यानी आपसी परेशानियों का कारण क्या है, हम एक दूसरे से दुखी होते हैं या हमें कोई परेशानियां होती हैं, इन सब का कारण क्या है। इन तमाम अनसुलझे सवालों को सुलझाने के लिए एक धार्मिक संस्थाओं का निर्माण हुआ। कब? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। ईसा पूर्व में हमें देखा कि गंगा पूर्व मैदानी भागों में इसका एक धार्मिक संस्थाओं का निर्माण हुआ। इसका मूलभूत उद्देश्य जो था इन्हीं समस्याओं का मानवीय जीवन में आने वाली परेशानियों का समाधान करना। तो अगर इस तरह से देखा जाए कि धार्मिक या इस धार्मिक दृष्टिकोण से जो भी नियम कानून बने तो वह एक तरह से सामाजिक आंदोलन की ओर अग्रसरित किया। अब आप आगे देखें तो इसमें क्या हुआ कि जैसे वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की हम चर्चा कर ले साथ में, तो इसमें क्या है कि जो कर्मकांड और बहुत सारे उद्देश्य जो है वह लोगों के परिवर्तित होने लगे। परिणाम स्वरूप एक कारण जो सामने आया, वर्ण व्यवस्था, कर्मकांड, इन सब की जो पराकाष्ठा थी वो आगे बढ़ने लगी। लोगों ने समझा कि इस तरह से हम समझें कि हमारे यहाँ जो आर्यों ने किया है वही एक माध्यम है जो कि हमारे इन समस्याओं का समाधान कर सकती है। वास्तविकता भी यही थी, इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर के लिया। आगे चलकर इसी क्रम में इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बौद्ध जैन धर्मों का भी निर्माण हुआ। उनका उद्देश्य भी यही था कि जो समाज में जो विलासतापूर्ण जीवन है यही ही उनके आपसी परेशानियों का एक मूलभूत कारण है, जिसकी चर्चा हम विस्तार पूर्वक करेंगे। लेकिन इन चैप्टर्स का जो उद्देश्य था कि वह धार्मिक रीति रिवाज, जो नियम कानून जो बने थे, वह आपसी जो जीवन के जो समस्याएं थी उनका समाधान करने के लिए किया गया था। इन मूलभूत सिद्धांतों को देखते हुए हम आज इनको समझने की कोशिश करेंगे जैन धर्म के माध्यम से और बौद्ध धर्म। जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इसमें बताने की कोशिश की गई है किस तरह कि आपका विलासतापूर्ण जीवन ही आपके दुखों का कारण है। इनको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं कि आखिरकार क्या वजह थी। देखिए, नवीन धर्मों की उत्पत्ति, हमारे यहाँ बहुत सारे नवीन धर्म उत्पन्न हुए, तो उनमें जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भी नाम आता है, जो आपके जीवन में परेशानी का कारण बनता है। मैंने इसको सॉर्ट आउट किया है कि नवीन धर्मों के उत्पत्ति के कारण क्या थे। नवीन धर्मों की उत्पत्ति के कारण क्या थे, अब समझिए। यहाँ पे नवीन धर्मों की उत्पत्ति के कारण क्या थे। नवीन धर्म की उत्पत्ति, कोई भी चीज अगर नया बनता है तो उसके एक दो कारण नहीं होते हैं, उसके बहुत सारे कारण होते हैं, जिसको हमने कुछ क्रम से लिखने की कोशिश किया है। तो उसका पहला कारण याद रखिए, वैदिक धर्म की जटिलता। अब यार समझिए, वैदिक धर्म, अभी हमने बोला वैदिक धर्म यानी आर्य से जुड़ा हुआ। हमारे यहाँ जो पूर्वज आर्य थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से हम कर्मकांड, पहले जो था वैदिक धर्म, वह बहुत ही सामान्य तरीके से आपकी समस्याओं का समाधान करना था उसमें। लेकिन वह धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में देखा गया कि कर्मकांड, यज्ञ की परंपरा, उसमें बलि देने की व्यवस्था, इस तरह से यह कुछ जटिल सा होने लगा, जिसके कारण ही लोगों के मन में आया कि नहीं, एक नए धर्म की उत्पत्ति की जाए। तो वैदिक धर्म जो हमारे यहाँ प्रचलन में था उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिली थी, जिसके बाद एक नया सिंपल सरल तरीका ढूंढा गया, जिसको अपना करके अपनी सामान्य समस्याओं का समाधान हम कर पाए। चलिए दूसरे पॉइंट को देखते हैं, जाति प्रथा की जटिलता। जाति एक बहुत बड़ा एक सोशल इविल आज भी हम देखते हैं। तो जाति प्रथा की जो उत्पत्ति हुई थी, ध्यान दीजिए, जटिलता, जाति प्रथा की जटिलता, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण हुआ। अब देखिए, आर्य के समय में उनके व्यवसाय के आधार पे समाज को बांटा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनके व्यवसाय के आधार पे उनको बांटा गया था। लेकिन बाद में जन्म के आधार पे उनको क्लासिफाई किया गया, जो एक तरह से मजबूरियां पैदा करने लगी और परेशानी का एक सबब बनने लगा। इसका समाधान करने के लिए उन्होंने नए धर्मों की उत्पत्ति के बारे में सोचने लगे लोग। अच्छा, वैदिक ग्रंथों की कठिन भाषा।
एक तीसरा महत्वपूर्ण कारण और भी था कि वैदिक ग्रंथ जो थे वह मुख्यतः संस्कृत में थे और संस्कृत आम जनता की भाषा नहीं थी, इसलिए इसे समझने में परेशानी हो गई थी। कुछ सेलेक्टेड फ्यू लोगों के पास में ही इसका ज्ञान होने लगा, जिसके कारण ही ऐसा हुआ कि नहीं ऐसी कोई धर्म का निर्माण हो, ऐसे कोई धर्म हमारे प्रयोग में आए जो कि एक आम जन की भाषा में हो, ताकि हम उसको समझ पाए और अपने व्यवहारिक जीवन में उसका प्रयोग कर पाए। तो इस तरह से यह भी एक कारण बना। वैदिक ग्रंथों की कठिन भाषा, जटिल जाति प्रथा की जटिलता और वैदिक धर्म की जटिलता, तो दो कारण तो आपको बिल्कुल याद हो गया। वैदिक धर्म से जुड़ा हुआ इस वैदिक धर्म कॉम्प्लेक्स था, जटिल था, यानी उनमें जो विधि विधान थे वह थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स थे। जाति प्रथा एक समस्या के रूप में उभर के सामने आ रही थी। वैदिक धर्म की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, जो कि सब लोगों को पढ़ने में के बाद समझ में नहीं आता था, कुछ खास विद्वान लोगों को ही समझ में आता था। अगला, नवीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार। इसके बाद में थोड़ा समझिए, इसमें क्या था? नवीन कृषि मूलक, कृषि आज से नहीं जमाने से एक आधारभूत स्तंभ रहा है, और इसको जब लोहे का आविष्कार हुआ तो उसके बाद लोगों ने उन औजारों का प्रयोग हल जोतने, जंगलों को काट करके अपने खेती योग्य जमीन बनाने, रहने सहने की व्यवस्था करने, इसमें लोग थोड़ा सा अग्रसरित होने लगे। परिणाम क्या निकला कि लोग जो हुआ कृषि में ज्यादा इन्वॉल्व होने लगे, जिसके कारण लोगों में एक हुआ कि नहीं हमारे यहाँ एक अलग व्यवस्था जागृत हो, और उसमें खास करके जानवरों को, जो बैल हम लोग हल जोतने में इसका यूज करते थे, इस तरह से पशुओं की बलि देना प्रतिबंधित, हिंसा करना थोड़ा सा प्रतिबंधित होने लगा। लोग इसको पूजा उसका एक तवज्जो देने लगे, जिसका परिणाम क्या हुआ? लोग नए धर्म की ओर अग्रसर हुए। बलि प्रदान जो दी जाती थी उस पर रोक लगने लगा। इस तरह से अभी एक कारण बना। वैश्य वर्ग के महत्व में वृद्धि, जैसे ही खेती बाड़ी में लोग इन्वॉल्व होंगे तो उत्पादन अधिक होगी, जिससे व्यापार का भी विस्तार होगा। लोग अपने उपज से आवश्यकता से अधिक अगर उपजाते हैं उनको बाजार में बेचेंगे। बाजार में खरीद फरोख्त का काम होना शुरू हो गया, जिसके कारण जो व्यापारी वर्ग थे उनके इंपोर्टेंस में कहीं न कहीं बढ़ोतरी होने लगी। यह भी एक कारण बना कि उनका एक महत्व बढ़ता गया। अनुकूल राजनीतिक दशा, यह एक महत्वपूर्ण कारण है। किसी भी घटना को अगर आप संपादित करते हैं तो आपके अगर फेवरेबल, जैसे आप पेपर देने जाते हो, उस 3 घंटे के दौरान आपका मन मस्तिष्क अगर सुनिश्चित है, आप एक जगह एकत्रित कर रखे हैं, तो आपके प्रश्न अधिक सफलतापूर्वक हल होते जाएंगे। लेकिन यह सिचुएशन यहाँ इसके साथ भी है। अनुकूल राजनीतिक दशा, राजनीति का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब एक नए धर्म का उदय हो रहा होगा उस समय वहाँ राजनीतिक स्थिति कैसी थी? आपने सुना होगा इनका नाम, राजनीतिक में अगर अजातशत्रु और बिंबिसार का नाम याद रखें आप। अजातशत्रु और बिंबिसार के प्रभाव से, ब्राह्मणों के प्रभाव से मुक्त थे। याद रखिए उस समय अजातशत्रु और बिंबिसार का नाम आता है, जिनके द्वारा जो ब्राह्मणों के जो एक दबाव थे उन सब से मुक्त कर रखा था। इसका मतलब यह था कि उस समय नवीन धर्मों की उत्पत्ति का एक उपयुक्त समय था। अब आप समझ जाइए कि इन तमाम कारणों से नए धर्मों की उत्पत्ति हुई थी। हम अभी तक जो चर्चा करने की कोशिश किए हैं कि एक जीवन में एक जो समस्याएं हैं, मनुष्य जन्म क्यों लेता है, आपसी रंजिश क्यों होती है, हम एक दूसरे से परेशान क्यों रहते हैं, यानी हमारे झंझट का वजह क्या है, उन तमाम समस्याओं का समाधान धर्म के आधार पर सुलझा। उस धर्म को सुलझाने में जो हमारे पास एक नाम आता है जैन धर्म, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने जानने की कोशिश की कि नवीन धर्मों की उत्पत्ति के कारण क्या क्या हैं, तो उन कारणों को भी देखा। वैदिक धर्म की जटिलता, जाति प्रथा की समस्या या जटिलता आप देखें, वैदिक ग्रंथों की कठिन भाषा भी देखें, नवीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार देखें। इस तरह से इन तमाम वैश्य वर्ग के महत्व और खासकर अनुकूल राजनीतिक दशा, इन मुद्दों को आप समझने के बाद समझ पाए होंगे कि किस तरह से यह अनुकूल स्थिति बनाई जहां पर नवीन धर्मों को सृजित किया जा सके। चलिए इनके बाद हम समझेंगे वह मुख्य धर्म कौन थे जो हमारे आपसी रंजिश का कारण बना। उसमें पहला नाम आता है जैन धर्म का। पहला नाम आता है जैन धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म। हम दोनों को क्रम से पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। आखिरकार जैन धर्म आप लोग तो छोटे छोटे क्लास में आंशिक रूप से जानकारी होगी, लेकिन आज उन तमाम चीजों को हम सुलझाने की कोशिश करेंगे जो अभी वंचित रह गया था। जैन धर्म, प्रमुख धर्मों में एक नाम आता है जैन धर्म का, राइट है ना। जैन धर्म एक्चुअली संस्कृत शब्द जीन से शुरू हुआ है। याद कीजिए जैन धर्म की उत्पत्ति जीन शब्द से हुआ है। जीन एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है विजेता। यूजुअली हम लोग विजेता का मतलब समझते हैं किसी क्षेत्र पर विजय हासिल करना। यह कोई क्षेत्र दूसरा क्षेत्र नहीं है, यह क्षेत्र है मन। अपने मन मस्तिष्क पर जो विजय हासिल कर ली है उसको विजेता। वाणी, आप किसी से बात करते हैं तो आपकी वाणी इतनी सुलझी हुई होनी चाहिए, इतना सुसज्जित होना चाहिए कि किसी को दुख ना पहुंचाए। मन, वाणी और काया, आप अपने शरीर पर अपने इतना नियंत्रण कर रखें। मन, वाणी और काया के विजेता को ही जीन के नाम से जाना गया। जीन का संस्कृत में अर्थ होता है, जीन एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है विजेता। विजेता का तात्पर्य यहाँ मन से है, वाणी से है और काया से है।
बहुत ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी प्रश्न में सीधा से क्वेश्चन आता है कि जैन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो जीन शब्द से हुई है। और जीन का वास्तविक अर्थ क्या है? जीन का वास्तविक अर्थ विजेता है, जो कि मन, वाणी और काया से जुड़ी हुई है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार या परंपराओं के अनुसार, जो जैन धर्म है की हम बात करें, उनके द्वारा जो कुछ परंपराएं चलती आ रही है उनके अनुसार इसमें कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर हुए। तो कभी कभी एक सीधा प्रश्न आता है कि जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो याद रखिएगा तीर्थंकर मतलब उनके प्रचार प्रसारक कितने हुए, उनके प्रचार प्रसार करने वाले कितने हुए, तो 24 याद रखना है। कुल मिला के 24 तीर्थंकर हुए। अच्छा, 24 तीर्थंकर तो हुए, इसमें हम लोग नाम याद रखते हैं किसका? देखिए, पहला तो याद रखना ही है जिन्होंने इसकी स्थापना की। तो जो प्रथम होते हैं वह नाम है, उनका नाम है ऋषभ देव, याद रखिएगा। अभी पिछली बार जो बीपीएससी का पेपर हुआ था उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन आया था कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। उनको एक और नाम से भी जाना जाता है, आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में हम देखें, अगर जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं, इसमें सभी तीर्थंकरों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। आपको बता दूं, मैं हिस्ट्री को इसीलिए कम कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट बोला जाता है कि उसके बारे में रिसर्च करके हम फिर से उसके बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए वो हमेशा विवाद का विषय बना रहता है। तो इस तीर्थंकरों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं है, इसलिए हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन प्रथम तो ऋषभ देव थे, उनका एक दूसरा नाम था आदिनाथ भी था। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे। अब याद रखिएगा, प्रथम से लेकर के 22 के बीच में हमें और भी जानकारी प्राप्त नहीं है। जो कुछ जानकारी किताबों के द्वारा, जो साहित्यिक स्रोत है उनके द्वारा, आपको पता है ना हिस्ट्री जाने के सोर्स साहित्यिक और पुरातात्विक हैं, तो इस तरह से हमें जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वह यही दो के बारे में विशेष है, और बाकी लोगों के बारे में वह आंशिक रूप से जानकारी है, लेकिन वह विवाद का विषय है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का नाम आता है। तो पेपर में यह तो नहीं आता, लेकिन आप चूंकि दिया हुआ है इसलिए उसको आप याद रखिए। पहले तीर्थंकर के बारे में निश्चित रूप से पूछा जाता है, तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी है निश्चित रूप से पूछा जाता है। इन सब का उल्लेख लेकिन ऋग्वेद में किया गया। हमारे पास वेदों की संख्या 4 है, उसमें ऋग्वेद सबसे पुराना, सबसे पहला, उसमें इसके बारे में वर्णन किया गया है। 23वें तीर्थंकर, याद रखिएगा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। यह भी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि नंबर में क्रम से कि 23वें तीर्थंकर का नाम बताइए, तो वह पार्श्वनाथ। तो जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन का पुत्र था, इसको आप याद रखिए, सिर्फ जस्ट याद रखिए कि अश्वसेन का पुत्र था, जो काशी के राजा थे। आप 16 महाजनपद जब पढ़ेंगे तो उसमें आप इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। तीर्थंकर जो है 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ था। अब हमने 2-3 प्रश्न यहाँ पे बनाए, 3 प्रश्न बिल्कुल याद रखिएगा, श्योर शॉर्ट है कि जैन धर्म के कुल तीर्थंकर कितने हुए? 24। पहले तीर्थंकर कौन हुए? याद रखना है कि ऋषभ देव, पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। इतना तो याद रखना है, क्योंकि इसमें हम जो प्रश्न बनाते हैं तो इसी हिसाब से प्रश्न बनाते हैं। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि जब आप पढ़ते रहें, इसके बीच में जो कुछ क्वेश्चंस बन पाए आप उसको अपने हिसाब से क्वेश्चन के रूप में फ्रेम कीजिए। यह एक बहुत अच्छी कला है जो आप अपने आप में सृजित कर सकते हैं। चलिए दूसरी तरफ हम देखें, इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। निर्ग्रंथ, कभी कभी प्रश्न आता है कि जैन धर्म में निर्ग्रंथ किसे कहा गया है? इनके अनुयायियों को, जो तीर्थंकर हुए, उनके जो अनुयायी हुए, फॉलोअर्स हुए, उनको हम निर्ग्रंथ के नाम से जानते थे। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत, याद रखिएगा 4 महाव्रत उन्होंने बताए, वह क्या क्या थे? याद रखिए, सत्य, पहला है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और औस्तेय। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और औस्तेय। सत्य का मतलब सब लोग परिचित है कि झूठ न बोलना, सत्य बोलना, यानी झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल सही। अहिंसा, अहिंसा का मतलब हिंसा न करना, मार कुटाई, खून खराबा नहीं करना। अपरिग्रह का मतलब धन संचय का त्याग करना। सबसे मेजर रीजन तो यही है, धन संचय। आपके पास पैसे हो गए अधिक तो आपको कहीं न कहीं से एक अहंकार की बू आने लगती है, तो याद रखिए अपरिग्रह। उन्होंने बोला कि धन संचय न करना, धन संचय का त्याग करना, यह एक उन्होंने अपने महाव्रत में बताया था कि धन का संचय नहीं करना है। औस्तेय, चोरी न करना। आप अगर चोरी नहीं करेंगे तो आपके मन में किसी तरह का मलाल नहीं होगा। कुल मिलाकर के झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना, धन संचय का त्याग करना, चोरी न करना। कुल मिलाकर के जो 4 महाव्रत हैं वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? पार्श्वनाथ। एक और नाम आता है ब्रह्मचर्य, जो कि इसमें महावीर जी के द्वारा जोड़ा गया है, क्योंकि बहुत बार पेपर में पूछता है कि महावीर स्वामी द्वारा, चाहे ब्रह्मचर्य किनके द्वारा जोड़ा गया, तो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया, तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे आगे। लेकिन अब फिलहाल देख लीजिए, पार्श्वनाथ द्वारा यह मात्र 4 महाव्रत ही संपादित हुए थे। वे कौन कौन थे? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और औस्तेय। पार्श्वनाथ ने अपने समूह में नारियों को भी उचित सम्मान दिया था।
नारियों को महिलाओं को भी उचित सम्मान दिया था। महिलाएं सब दिन से भागी रही हैं, लेकिन उनको भी एक स्थान दिया, तो पार्श्वनाथ ने दिया। तो जो काम पहले किसी के द्वारा होता है उसको हम याद रखते हैं। तो पार्श्वनाथ के द्वारा 4 महाव्रत और साथ में उन्होंने नारियों को भी उचित सम्मान दिया। उन्होंने स्त्री संघ की स्थापना की थी, जिसके अध्यक्ष पुष्पचूला, याद रखिएगा नाम, पुष्पचूला। उस स्त्री संघ जो पार्श्वनाथ के द्वारा जब स्त्री संघ संपादित हुआ था, मतलब चल रहा था, उसके जो अध्यक्ष बनी वह पुष्पचूला के नाम से जानी गई। ये कभी कभी पूछा जाता है, पूछ भी दे तो आप याद रखें इसको एक बार। पार्श्वनाथ को निर्वाण की प्राप्ति, याद रखिएगा, पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर हुए, उनको निर्वाण की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर हुआ था, जो कि झारखंड राज्य में है, झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में है। याद कर जाइए, गिरिडीह जिले में सम्मेद पर्वत पर हुआ था निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। हम इस तमाम चर्चा के बारे में समझेंगे कि मुख्य उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति को ही समझना था। तो इस तरह से महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर यह बनेगा कि 4 महाव्रत कौन कौन थे? सत्य, अहिंसा, औस्तेय और अपरिग्रह। अपरिग्रह और औस्तेय कुछ भी आप क्रम बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक अगर देखा जाए तो वास्तविक संस्थापक या 24वें तीर्थंकर, आप याद रखिए 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन हुआ? महावीर स्वामी। जबकि पहले यूजुअली हम लोग क्या देखते हैं कि पहले वाले को वास्तविक संस्थापक समझा जाता है, लेकिन नहीं, याद, संस्थापक के रूप में हम प्रथम ऋषभदेव को जानते हैं, तीर्थंकर ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक क्वेश्चन पूछ दे तो उसमें उलझा रहा है आपको, ध्यान रखिएगा। महावीर स्वामी का नाम बिल्कुल याद रखेंगे। 24वें तीर्थंकर का नाम पूछे, महावीर स्वामी का नाम लिखेंगे। महावीर स्वामी एक संघ की भी स्थापना की थे। संघ, अभी आपने देखा वो संघ का मतलब ग्रुप ऑफ पीपुल, याद रखिएगा, जिसमें 11 सदस्य थे, यानी 11 सदस्य थे, जिसे किस नाम से जाना गया? गणधर के नाम से जाना गया, गणधर। याद रखिए, महावीर स्वामी को 24वें तीर्थंकर के रूप में जानते हैं हम लोग, और वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में जानते हैं। इन्होंने एक संस्था की स्थापना की, संघ की स्थापना की, जिसमें 11 सदस्य थे, जिन सदस्यों को गणधर के नाम से जाना गया। याद रखिएगा इसको। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। पुनर्जन्म फिर से जन्म होता है और आपका कर्म ही आने वाले समय को सुनिश्चित करता है, इसमें विश्वास रखते थे। कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। अभी हमने शुरुआत में बताया था कि समय के साथ जैसे हम लोग आगे बढ़े, हमारे मन मस्तिष्क में बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे कि आखिर मनुष्य मरता क्यों है, आखिर जन्म क्यों लेता है, इंसान का, सृष्टि का रचना करने वाला है कौन। इस तरह की समस्याओं का समाधान वो कहाँ से मिलेगा? इन धर्मों से निकले परिणाम के द्वारा हम लोग पाए हैं। उन्होंने बताया कि कर्म फल ही, यानी आप जो जैसा करेंगे उसी का ही परिणाम बताएगा, कि जन्म और मृत्यु को सुनिश्चित करता है, यानी जन्म और मृत्यु का कारण आपका कर्म फल ही है। इसमें कुछ जो है युद्ध एवं, याद रख लेना है, जैन धर्म युद्ध एवं कृषि दोनों के विरोधी थे। इसमें दोनों वर्जित हुए, कृषि को भी वर्जित किया उन्होंने और युद्ध को भी। क्यों? उसमें लगता था कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से इसमें हिंसा हो रही है। तो इस तरह से आप समझें इसको। हम देखते हैं महावीर स्वामी का जीवन परिचय, इसकी अगर बात करें तो अब हम इस महत्वपूर्ण तथ्य को एक बार समझ लेते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आवश्यक है। जरा देखिए क्या है इसमें। सबसे पहले इनके जन्म की बात करें। इनका जन्म जो है 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम, जो कि वैशाली में पड़ता है। फिलहाल इसको याद रखें कि इनका जन्म कब हुआ। इसे 2 प्रश्न बन सकते हैं। इनका जन्म महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, जो कि वैशाली में है। इन दोनों चीजों को आपको रिलेट करके रखेंगे और याद भी रखेंगे कैसे। इनके पिता का बात करें हम, पिता का नाम सिद्धार्थ था, और याद रख लेना है इसकी बात करें हम, पिता सिद्धार्थ, और जो कि बज्जी संघ के, याद रखिए, बज्जी संघ के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। इसमें दोनों चीज को याद रखना है। वह किस संघ से संबंधित थे? बज्जी संघ से संबंधित थे, और ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। तो इनका सिद्धार्थ का संबंध बज्जी संघ से था और ज्ञात्रिक कुल के वह प्रधान थे। माता का नाम त्रिशला था। बहुत बार प्रश्न में क्वेश्चन आता है इस तरह से कि महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? तो त्रिशला, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। 2-3 बात याद रखिए इसमें। लिच्छवी शासक से संबंध था, चेटक की बहन थी कौन? त्रिशला, जो कि महावीर स्वामी की माता हुई। तो इस तरह से इनका संबंध थोड़ा सा एक बार कहानी के रूप में याद रखें तो बहुत आसानी से याद रहेगा। पत्नी जो कि यशोदा के नाम से जानी जाती है। इनके पत्नी का नाम यशोदा था, जो कुंडीय गोत्र की कन्या थी। गोत्र एक जो है एक पहचान होता था लोगों का कि इस पर्टिकुलर गोत्र से संबंधित हैं। तो इस तरह से याद रखिए इस टर्म में कि इनकी पत्नी जो थी यशोदा कुंडीय गोत्र से थी। इन 3 बातों, आप 4 बातों को याद रखिए। जन्म 540 ईस्वी में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि बज्जी संघ के गायत्री कुल से संबंधित थे। माता जो कि त्रिशला थी, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी।
पत्नी यशोदा जो कुंडी गोत्र की कन्या थी, एक पुत्री थी इनके पास जिसका नाम प्रियदर्शना था, जिसको अनुजा के नाम से भी जानते हैं। उसका नाम प्रियदर्शना या अनुजा के नाम से हम उसको जानते हैं। दामाद जो कि जामाली था, नाम याद रखिए जामाली। यह प्रश्न आता है कि उनके दामाद का नाम, इनमें से जामाली कौन था? जामाली कौन था? महावीर स्वामी का दामाद था। तो इस तरह से महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या है? जामाली, और बेटी का नाम प्रियदर्शना, और अनुजा कहें आप। गृह त्याग, अब देखिए इन लोगों ने क्या किया कि आज जैन धर्म में एक घर को त्याग करने से विलासतापूर्ण जीवन को त्यागने का एक विशेष प्रबंध था। इसमें याद रखिए गृह त्याग जो उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने की। यह बात महत्वपूर्ण है कि कितने वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर को त्याग दिया था। घर त्यागने का जो एज जो था उनका वह 30 वर्ष था। 30 वर्ष होने पर उन्होंने घर को छोड़ दिया था, और छोड़ने के पीछे एक अनुमति भी प्राप्त की थी। उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से उन्होंने घर को छोड़ा था। एक क्वेश्चन यहाँ से अभी बन सकता है कि वो कितने वर्ष की एज में घर का त्याग किए थे? 30 वर्ष की अवस्था में। किसके अनुमति से? नंदीवर्धन की अनुमति से। नंदीवर्धन कौन थे? तो महावीर स्वामी के बड़े भाई थे। इस तरह से आप याद रखिए, थोड़ा सा प्रश्न बनाने की सिलसिला आपके भीतर होनी चाहिए। इनके शिष्यों में एक नाम याद रखिए, मखिल पुत्र मखिली पुत्र घोषाल, ये जो कि आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे, यानी इसके संस्थापक थे। तो मखिली पुत्र घोषाल कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आप सीधा याद रखिए इसको। ज्ञान की प्राप्ति की हम बात करें तो वह कैवल्य कहलाता है। कैवल्य को हम क्या बोलते हैं? ज्ञान की प्राप्ति करना। ज्ञान का मतलब उसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना। 12 वर्ष की तपस्या के बाद 30 वर्ष में घर छोड़ा था, 12 वर्ष और ऐड कर दीजिए, यानी 42 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जिरिम्बिक ग्राम, यानी जिरिम्बिक जो है गांव है जो कि रिजुपालिका नदी है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। जिरिम्बिक गांव के रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसमें 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। ज्ञान की प्राप्ति, आई मीन कैवल्य की प्राप्ति महावीर स्वामी को कब हुई थी? 12 वर्ष की तपस्या के बाद हुई थी। कितने एज में हुई थी? 42 साल की एज में हुई थी। कहाँ हुई थी? जिरिम्बिक ग्राम में हुई थी, जो कि कहाँ है? रिजुपालिका नदी। प्रश्न आता है किस नदी के किनारे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो रिजुपालिका नदी, याद रखिएगा इसमें। और किस वृक्ष के नीचे, किस पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? साल वृक्ष के नीचे। इतना याद रख लेना आपको। निर्वाण यानी मृत्यु है ना, उनकी मृत्यु कब हुई? अब इतना यह समझने के बाद यह जो सबसे महत्वपूर्ण है इसका बनता है कि रिजुपालिका नदी के नीचे, नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे जिरिम्बिक ग्राम में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 12 वर्ष की तपस्या, कठोर तपस्या के बाद, जो कि 42 वर्ष के थे उस समय। अब निर्वाण की प्राप्ति, आई मीन मृत्यु जब हुई थी वह 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी में हुआ था। यह भी जगह याद रखिए, पावापुरी, जो कि वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है, जो कि मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ हुआ था। इनमें 2-3 बात याद रख लेना है कि इनका निर्वाण, आई मीन इनकी मृत्यु कब हुई थी? 468 ईस्वी पूर्व में हुई थी, पावापुरी में हुई थी। और राजगीर, जो कि वर्तमान में पावापुरी जो है वो राजगीर के नाम से विख्यात है, जहाँ पर मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ हुई थी। तो इतना एक जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, इनको आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जब तक देखें आप तब तक समझना है। जब तक इसको देखते रहिए, क्योंकि इसे प्रश्न बहुत ही सारे बन सकते हैं और पूछे भी जाते हैं। सीधा प्रश्न आता है, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। अगला आता है जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं की अगर बात करें, इसमें आता है पंच महाव्रत और अनुव्रत, दोनों एक ही चीज है। महाव्रत और अनुव्रत। महाव्रत में क्या है? पंच महाव्रत, 3 गुण व्रत थे, है ना, और 7 शील व्रत थे। इन 3 को हम ध्यान रखिए। पंच महाव्रत, 5, 3 और 7, इस सबसे क्या है? इसकी संख्यावाचक है, आप संख्या को दिखाता है। इसमें पंच महाव्रत में इंपॉर्टेंट क्या है? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। सत्य का मतलब झूठ नहीं बोलना, हमेशा सत्य बोलना है। अहिंसा मतलब हिंसा न करना, मतलब खून खराबा, किसी की हत्या नहीं करनी है। अपरिग्रह मतलब धन को संचय नहीं करना है। अस्तेय, चोरी नहीं करना है। इस तरह से ये जो 4 थे वह पार्श्वनाथ के द्वारा संपादित था। अब एक ब्रह्मचर्य इसमें जोड़ दिया गया जो महावीर स्वामी के द्वारा, याद कर जाना। इस तरह से अब कुल मिला के 5 महाव्रत हो गए। प्रश्न पूछता है कि महावीर स्वामी के द्वारा कौन से व्रत जोड़े गए? तो ब्रह्मचर्य जोड़े गए। अभी हाल ही में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाएं होती हैं, प्राचार्य जो वरिष्ठ अध्यापक की, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन गया कि महावीर स्वामी के द्वारा एक जो व्रत जोड़ा गया उसका नाम क्या है? तो ब्रह्मचर्य। बाकी 4 जो है वो पार्श्वनाथ के द्वारा, कुल मिलाकर के 5 व्रत हो गए। इसको हम पंच महाव्रत के नाम से जानते हैं। चलिए, गुण व्रत की अगर बात करें तो इसको समझिए दिग् व्रत। पहला नाम था दिग् व्रत, दिशाओं में भ्रमण की मर्यादा बांधना। आप किसी भी दिशा में आप स्वतंत्र होकर मूव नहीं कर सकते। आपके लिए पेरीमीटर फिक्स किया था कि आप इस दिशा में यहाँ तक ही जा पाएंगे, आपकी सीमा यहीं तक है।
इस तरह से इसको एक गुणव्रत के रूप में समझा गया कि किसी दिशाओं के स्थान सुनिश्चित करना कि वहीं तक जा सकते हैं। अनर्थ दंडवत, अनर्थ दंडवत का मतलब क्या होता है? बेवजह, बिना प्रयोजन का, प्रयोजनहीन तथा पाप उत्पादक वस्तु का परित्याग करना। जिन वस्तुओं के उपभोग करने से आपके भीतर पाप की प्रवृत्ति जागृत होती है उसका त्याग कर देना। भोगोपयोग, भोगोपयोग का मतलब क्या हुआ? भोग्य पदार्थों का परित्याग का परिमाण निर्धारण करना। हमारी सपोज यह उपभोग करने की चीज है तो इसे कितनी मात्रा में उपभोग की जाए ताकि हमारे भीतर उसके परिणाम कुछ और गलत ना आ पाए, इसलिए इसको सुनिश्चित करना। उसको क्या बोला गया? भोगोपयोग, अनर्थ दंडव्रत और दीर्घव्रत। ये जो तीन थे वह गुणव्रत में काउंट हुए। अब अगला नाम याद रखिएगा शील व्रत का, राइट है ना। शील व्रत में क्या होता है? शील व्रत में 7 शील व्रत का उल्लेख किया गया है। उसमें दीर्घव्रत अभी आपने जस्ट पढ़ा, दीर्घव्रत का दिशाओं के भ्रमण की मर्यादा को सुनिश्चित किया गया। देश व्रत मतलब आपकी जो है ना, देश व्रत मतलब आप देश पर्टिकुलर आपकी सीमा रेखा सुनिश्चित की गई। अनर्थ दंडव्रत का मतलब यह होता है कि प्रयोजनहीन चीज, जो पापोत्पादक चीज है उसका प्रयोग लिमिट मात्रा में, सीमित मात्रा में किया जाए। सामयिक, सामयिक का मतलब क्या होता है? अपने भीतर एक निश्चित रूप से समय सुनिश्चित किया जाए कि आप संयम करें, अपने आप को इस तरह से योगासन आसन करें अपने मन मस्तिष्क को शांत रखने के लिए। प्रोषधोपवास, देखिए प्रोषधोपवास, प्रोषधोपवास का मतलब क्या होता है? अपने आप को, मन मस्तिष्क को संतुलित रखने के लिए उपवास रखना। भोग उपभोग, ध्यान दिए, भोग उपभोग प्रतिभोग परिणाम। यह जो उपभोग और प्रतिभोग है, कोई चीज हम जो ग्रहण करते हैं उसके परिणाम जो है, इन दोनों को कैलकुलेट करना भी आवश्यक है कि हम अगर सात्विक भोजन करते हैं या तामसिक भोजन करते हैं तो उसका परिणाम क्या है। इसलिए जो हम भोग या उपभोग करते हैं उसके परिणाम को भी कैलकुलेट करना आवश्यक है। अतिथि संविभाग, इसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ कोई अतिथि आए हैं, पहले उनको खिला दिया जाए, उनको भोजन कराने के पश्चात ही आप भोजन करें। इस तरह से ये सब जो है वो शील व्रत में काउंट हुए। तो आप कुल मिलाकर के इन पार्ट में कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में समझे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने इस पार्ट को बखूबी समझा होगा और इनके आधार पर जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को अपने भीतर समाहित किया होगा और अच्छे मार्क्स लाने के